जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी शानदार सी क्लास की ओर। याद रखें, अपने जीवन में अगर सफलता पाना चाह रहे हो तो एकमात्र रास्ता है गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। शानदार बहुत तड़ाकेदार क्लास होने वाली है आज की बेटा, तो याद रखिएगा। और आपको बता दें, आज संडे का दिन है, और संडे दिन मतलब समझ रहे हो आप, करंट अफेयर वाला दिन। क्या करंट अफेयर वाला दिन चल रहा है, और आपके लिए पता है एक सरप्राइज भी आने वाला है मेरे शेर। और आपने देख ही लिया होगा, अभी वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें देखा होगा सरप्राइज में क्या दिया मैंने। वाकई बेफिक्र रहो, है ना। और ताबड़तोड़ तरीके से वो तैयारी करवा दूंगा, वो कंटेंट बढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन की दृष्टि पर आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज से थोड़ा सा रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लेकर आया हूँ। याद रखिएगा, संडे टू संडे आपको मिलेगी स्पीडी करंट अफेयर बुक का सॉल्यूशन। संडे टू संडे ये क्लास आपको मिलेगी, ताबड़तोड़ क्लास होगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक दिन मिलेगी आपको पिनिकल बुक सॉल्यूशन, और अब एक दिन जो प्रैक्टिस क्लास वाली क्लास थी उसकी जगह पर अब आ रही है मूल विधि वाली क्लास। भैया एसआई वालों के लिए भी ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश जो अपने सब इंस्पेक्टर है उनके लिए शानदार सी क्लास आ रही है। वो सोच रहे हैं वर्दी का सपना पूरा करने के लिए, तो एक बार जुड़ के तो देखो गुरुकुल उन्नति से। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। और वो कंटेंट पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि सिलेक्शन की शॉर्ट ही दे दूंगा मैं, है ना। तो आज की शानदार क्लास स्टार्ट करेंगे। और आशाई वाले भैया जो लोग हैं हमारे, उनको बड़ी टेंशन है सर कि मूल विधि पॉलिटी, तो भैया मूल विधि वाला कॉन्सेप्ट तो आप हम पे छोड़ दो। इतनी ताबड़तोड़ पढ़ा दूंगा, मजा आ जाएगा, इस बात से बेफिक्र रहो। ठीक है, इसके अलावा आप स्पीडी वाली जो बुक है, स्पीडी बुक सॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको भी देखो कि अपन लोग एक तरफ स्टैटिक जीके का सुपड़ा साफ करेंगे, संडे टू संडे करंट अफेयर बुक का सुपड़ा साफ करेंगे, और मूल विधि वाला सुपड़ा भी साफ करते हुए मार्केट में तहलका मचाते हुए आ जाएंगे, मजा आ जाएगा, है ना। जो सोच रहे होंगे कि नहीं भैया, जो सोच रहे होंगे इसको भैया थोड़ा इग्नोर करो अभी, है ना, इसको भी इग्नोर करो, क्योंकि भैया जो लाइव वाली क्लास है वो हो नहीं पा रही है, मुझे पता है, तो इसको भी इग्नोर करो। बाकी चीज़ें बहुत शानदार हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, अगर मैंने प्रारंभ कर दिया तो जब तक फतह ना हासिल करा दूं तब तक मैं मानता नहीं हूं। और जीवन में जब तक आप लोगों को सफलता की सीढ़ी पर ना चढ़ा दूं तब तक मैं रुकूंगा नहीं, ना ही झुकने दूंगा तुम लोगों को। चलते हैं, अगर आप हमसे ऑफलाइन सेंटर में आकर पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। गुरुकुल उन्नति, वेलकम टू गुरुकुल उन्नति, स्वागत है आपका गुरुकुल उन्नति में। आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर यदि आप अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाह रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा गुरुकुल उन्नति यूट्यूब पर आप जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उस पर तो जुड़ ही सकते हैं। व्हाट्सएप पर विजिट कर सकते हैं, 7052515116 पर विजिट करिए बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरुकुल उन्नति टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं शानदार तरीके से। और अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, गुरुकुल उन्नति के नाम से इंस्टाग्राम पर भी आपको पेज मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर में अगर आप झांसी में है, क्या झांसी में अगर आप हैं तो भैया हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं, वड़ागांव गेट बाहर, नारंगबाग तिराहा, झांसी में आप विजिट करेंगे, कॉल करेंगे, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं बेहतरीन सी क्लास की ओर, जहां पर मैंने पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। याद रखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने पुरानी वाली क्लास नहीं देखी है, पहले भैया पुरानी वाली क्लास को विजिट कर लेना, और उसके बाद ये वाली क्लास पर आप आना, मजा आ जाएगा। अगर बात करेंगे लोकपाल, है ना, तो भैया अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है? अजय मानिक राव इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, इतना याद कर लो, अजय मानिक राव, बस बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर देखो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यहाँ पे लिखो, यहाँ से अध्यक्ष काटो और यहाँ लिखो 16वें व 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यहाँ पे लिखो के अध्यक्ष कौन है? कहना सर वो है अरविंद पनवड़िया इज अ करेक्ट आंसर। अरविंद पनवड़िया, एन.के. सिंह, अरविंद पनवड़िया और एन.के. सिंह, अरविंद पनवड़िया और एन.के. सिंह याद रखेंगे और अपने ब्रेन में सेव करने का काम करेंगे कि भैया 15वें व 16वें आयोग के अध्यक्ष जो हैं, 15वें व 16वें आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनवड़िया और एन.के. सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे से, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, यहाँ से अध्यक्ष हटाओ और यहाँ पर लगाओ के अध्यक्ष। अच्छा बेटा याद रखना, ये स्पीडी बुक में जैसा लिखा है ना प्रिंट, वैसे का वैसा छाप दिया, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर आप गुरुकुल उन्नति से जुड़े हो तो याद
कराने का तरीका बता रहा हूं। यहां से अध्यक्ष नहीं लगाना, यहां पर पढ़ना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। क्या पढ़ोगे? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। कहना सर रणजीत कौर। कौन है? कहना सर रणजीत कौर इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखो, अगर बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, यहां से अध्यक्ष हटाओ, यहां लगाओ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष क्या पढ़ेंगे मेरे शेर? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। क्या यहाँ पे रिपीट करो, बढ़िया तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ना पड़ेगा बेटा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कहना सर अंतर सिंह आर्या। कौन? अंतर सिंह आर्या इज द करेक्ट आंसर। एक बार और देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है, याद रखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या। कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर क्या है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में अंडरलाइन करे दे रहा हूं जिससे याद रहे। क्या अंडरलाइन करे दे रहा हूं? ये क्या लिखा है? जनजाति, और ये क्या है? अनुसूचित जाति है। तो दोनों में भैया भूल ले नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, अन्यथा आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाएगा और वो कष्ट हम देख ना पाएंगे। क्या पढ़ेंगे? यहाँ से अध्यक्ष हटाएंगे और अध्यक्ष कहाँ लगा लेंगे? यहाँ लगा देंगे अध्यक्ष। क्या लगा देंगे भैया? अध्यक्ष यहाँ पर लिख देंगे। और क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। कहना सर किशोर मकवाना। किशोर मकवाना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला देखो, ये लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, कहना अंतर सिंह आर्या, जबकि पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की जाति, ये जनजाति है और बेटा ये जाति है, दोनों में अंतर है। मैं बार बार कह रहा हूं, बाकी सब सेम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? कहना सर किशोर मकवाना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। यहां से अध्यक्ष पर से हटा देंगे और यहां लगा देंगे, क्या लगाएंगे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष क्या पढ़ेंगे मेरे से? कहना सर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कहना सर भी हैं, कौन है? कहना बी रामाशुरमण। क्या लिखेंगे? रामाशुरमण। अरे आप रामाजू कर लो अकेला, क्या रामा याद कर लो, ऐसा बस, ज्यादा चिक चिक में नहीं पढ़ना। क्या मैं बार बार कहता हूं ना, हमें चीजें ऑप्शन में देखने को मिलेगी, ऐसा आपको बता देना। स्मार्ट वर्क करना है, क्या स्मार्ट वर्क करना है, मजदूर थोड़ी ना यार जो मजदूरी करेंगे, समझते नहीं हो बात को, है ना। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कहना बी रामा। क्या? बी रामा, अपना रामा। क्या बोले बेटा? याद रखना बी रामा। कौन? बी रामा ऐसा करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी रामा, अपना रामा ना भाई, याद रखना इस चीज को। अगला देखो अध्यक्ष क्या है? आगे देखो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। यहां से काटो मेरे सिर, यहां पे लिखो। क्या लिखो? यहां पे लिखो। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? यहाँ पर देखो क्या लिखना है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। क्या पढ़ेंगे? कहना सर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष क्या नाम है? कहना सर क्या याद करना है? प्रियांक याद ना करके आप क्या कर सकते हैं? कानून, प्रियांक कानून याद करो, पूरा ही करना पड़ेगा यार, कोई उपाय नहीं है उसका। प्रियांक कानून क्या है? प्रियांक कानून क्या हो जाएगा? प्रियांक कानून इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ तो याद रखिएगा आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना यार, कितना बढ़िया ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट दे रहा है। वो कह रहा है कि बताओ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? कहना सर प्रियांक कानून। क्या? प्रियांक कानून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। यहाँ पे काटो, यहाँ पे लिखो के अध्यक्ष। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? कहना सरदार इकबाल सिंह। क्या? सरदार इकबाल। अल्पसंख्यकों के लिए कौन लड़ेंगे? इकबाल सिंह, सरदार इकबाल सिंह लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? कहना से सरदार इकबाल सिंह लड़ेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। क्या? सरदार इकबाल सिंह इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ताबड़तोड़ आ गया आपकी स्क्रीन पर। वो कह रहा है कि बताओ लालपुरा, यहां से ये हटाओ,
यहां से पढ़ो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, यहां से हटाओ अध्यक्ष, यहां लगाओ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, यहां से पढ़ेंगे मेरे शेर, क्या पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, कहना सर बी राम सुब्रमण्यम, क्या वी राम सुब्रमण्यम, क्या वी राम सुब्रमण्यम, क्या पढ़ेंगे, बी राम सुब्रमण्यम मानव अधिकार, सुब्रमण्यम क्या मानव अधिकार, क्या पढ़ेंगे, सुब्रमण्यम मानव अधिकार, सुब्रमण्यम मानव अधिकार, सुब्रमण्यम मानव अधिकार हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे और अपने जीवन में सेव करने का काम करेंगे ब्रेन में, है ना। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार, क्या बी सुब्रमण्यम, क्या पढ़ेंगे, मानव अधिकार कह रहे हैं ना सर, सुब्रमण्यम ना सर, हाँ बेटा वही सुब्रमण्यम, क्या मानव अधिकार के क्या हो जाएंगे, कहना सर सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उनके अध्यक्ष को पढ़ने से पहले अपन इनको इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो पढ़ना कौन कौन सी है और रट के चलना है, वो कौन से हैं वो टिक करे दे रहे हैं। आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, यहाँ पर इसको ये लिखो इंपॉर्टेंट, इसको बेटा ये छपने वाली चीजें हैं, इनको अंडरलाइन करके रखो, ये जरूर पढ़ना। फिर दूसरा क्या पढ़ना है आपको, दे वाला है, देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अंतर सिंह आर्या को पढ़ना है। इसके बाद किनको पढ़ना है भैया, इसको पढ़ना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 1 3 मानव अधिकार भी बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या मानव अधिकार भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी रट के चलना है। मानव अधिकार कहे क्या ना, राम सुब्रमण्यम, क्या राम सुब्रमण्यम मानव अधिकार, राम सुब्रमण्यम वी राम सुब्रमण्यम सर, वी राम सुब्रमण्यम, क्या मानव अधिकार सर, मानव अधिकार सर, राम सुब्रमण्यम सर, कितना सिंपल तो है सर, है ना। ये याद करके चलना है, 1 2 3 4 ये अंडरलाइन करना। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गया बाल विकास, ये अंडरलाइन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आप इनको छोड़ सकते हो, पहला इसको 1 और 2, इन 2 चीजों को छोड़ सकते हो, बाकी तो रटना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष क्या ना, सरदार इकबाल, क्या अल्पसंख्यक ना सर, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे, सरदार इकबाल जी थे, वो अल्पसंख्यकों के लिए लड़ा करते थे, ऐसा याद करो, ब्रेन में इमेजिनेशन क्रिएट करो, क्या ब्रेन में इमेजिनेशन क्रिएट करो, तब जाकर याद होंगी। कहना सर सरदार इकबाल सिंह हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंका, क्या प्रियांक, क्या प्रियंका याद कर लो, या फिर है ना प्रियांक या प्रियंका याद कर लोगे तो थोड़ा सिमिलर मिल जाएगा, तो आप टिक कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसलिए भैया अपन को पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार राम सुब्रमण्यम सर, मानव अधिकार सर राम सुब्रमण्यम सर, क्या राम सुब्रमण्यम सर, ऐसे याद करना है बढ़िया तरीके से। चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट की ओर, भारतीय बोर्ड समिति के प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है मेरे शेर, जल्दी से बता दो तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं, यहां से पढ़ेंगे रेलवे बोर्ड के, यहां पे लिखो, यहां से लिखो रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है, सीईओ एवं अध्यक्ष, ऐसा याद करो, सीईओ एवं अध्यक्ष एवं अध्यक्ष ऐसे यहां से इसको काटो और यहां पे लिखो रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है, सतीश कुमार भैया जी, रेलवे को थोड़ा सा भैया उद्धार करने का काम करो। क्या कर रेलवे बोर्ड सर, अच्छा रेलवे बोर्ड की कह रहे, अरे वही सर ना जो रोजगार नहीं दे रहा, हाँ बेटा वही, कौन है सतीश कुमार, कौन सतीश कुमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है ना, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सतीश कुमार। सतीश भैया रोजगार का ना दे रहे, अरे सर का वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सीईओ हैं, कौन है, कहना सीईओ हैं हम, कहां के, कहना सर रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है, कहना सर सतीश कुमार, कौन, कहना सर सतीश कुमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष, यहां से हटाओ और यहां लगाओ अध्यक्ष के अध्यक्ष, मेरे शेर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, वो चीजें याद करा दूंगा जो आपको एग्जाम में डिटो की डिटो देखने को मिलेगी, और फिर आप कहोगे सर गुरुकुल उन्नति का क्या ऐसे परिणाम है, तब जाकर मजा आएगा, क्या मजा तब आएगा, यहाँ पर मेहनत ऐसी करके दिखा देंगे। क्योंकि ना मैं बार बार कहता हूँ कि अकेली सफलता आपकी नहीं है, उन लोगों की भी सफलता है जो आपके लिए सपने सजा कर रखे हुए हैं, तो भैया बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। क्या पढ़ेंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, कहना तुहीन कांत पांडे, तुहीन कर दी तुमने प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की, क्या तुहीन कर दी तुमने, कैसे याद कर लेंगे, क्या करेंगे, कहना सर तुहीन कर दिया आपने प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की,
है ना। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की तुमने तुहीन की है, तुम्हारा इतना दुस्साहस। तुहीन का मतलब तुहीन याद करना है, अकेला क्या कर लेना है, तुहीन कैसे याद कर लेंगे। कहना सर तुमने तुहीन कर दी है प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की। क्या तुहीन की है प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की, तुहीन की है। अब जैसे मानव अधिकार रामस्वामी क्या ना कहना राम सुब्रमण्यम कैसे याद हुआ ना ऐसे ही इसको याद करना है ना। रेलवे वाला याद हुआ ना कि सीओ ना सर, सीओ और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, अपने क्या सतीश कुमार हो जाएंगे। तुहीन कांत कौन है, कहना प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। क्या प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, क्या पढ़ेंगे, तुमने तुहीन कर दी, क्या कर दी, तुहीन कर दी प्रतिभूति एवं विनिमय की। क्या तुहीन की है तुमने प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की, तुहीन की है तुमने प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की। इस तरीके से याद कर लेंगे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, अगर बात करें केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, यहाँ ना हटा दो, ठीक है, प्रमाण बोर्ड, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ, यहाँ पे काटो, सीईओ यहाँ लिखो, सीईओ, ठीक है, सीईओ। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ कौन है, रविंद्र भास्कर। क्या रविंद्र भास्कर होगा ये, ठीक है, रविंद्र भाकर। रविंद्र याद कर लो यार, अपना तो सीधा रविंद्र याद करो, हटाओ टेंशन कर। रविंद्र भैया, अरे रविंद्र भैया यार फिल्मों में यार रोजगार नहीं मिल रहा, याद कैसे करेंगे। कहना यार रविंद्र भाई यार फिल्मों में यार कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो क्या प्रमाण देना है हमें फिल्म। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। अब देखो रविंद्र नाम का एक लड़का है, स्टोरी याद करो, रविंद्र नाम का एक लड़का है सर, वो इन फिल्मों को अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इन फिल्मों में अश्लीलता खत्म हो जाए, क्या अश्लीलता खत्म हो जाए, इनमें से बुरे चित्रों को हटा दें, तो उसके लिए प्रमाण मिले हमें, क्या प्रमाण देने का अधिकार मिले, तो कौन मिलेगा। कहना सर केंद्रीय फिल्मी प्रमाण बोर्ड कौन है, रविंद्र भैया, अपने कौन है, रविंद्र भैया। केंद्रीय फिल्मी प्रमाण बोर्ड के सीईओ रविंद्र भास्कर जी है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, महानिर्देशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, है ना, महानिर्देशक नागरिक उड्डयन एवं सुरक्षा बोर्ड के कौन है, महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा बोर्ड के महानिदेशक। ऐसा याद करो, महानिदेशक यहाँ से हटाओ, यहाँ से याद करो, नागरिक उड्डयन एवं सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक कौन है। क्या महानिर्देशक कौन है, कहना सर है राजेश, ये रविंद्र है भैया, ये राजेश जी है, हमारे राजेश निर्वाण, राजेश याद करो पूरा, क्या केवल राजेश याद करो काम हो जाएगा। राजेश भैया जी कौन है, राजेश भैया जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक राजेश, यार हमारे यहाँ एक राजेश भाई साहब जी रहते हैं, क्या एक राजेश भाई साहब जी हमारी कोचिंग के जस्ट आगे हैं, राजेश भाई साहब हैं, क्या राजेश भाई साहब यार बड़े उड़ते हैं, क्या उड़ने का काम, उनके पास एक गाड़ी है, क्या टमटम टाइप की एक गाड़ी है, तो उड़ाने का काम करते, क्या ऐसे उड़ाते हैं भाई साहब, ऐसे 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 उड़ाते हैं ना भाई साहब, ऐसे चाहे गिर जाए, उड़ाती बात है, क्या उड़ाने वाली बात। तो याद करेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, उड़ाने वाला काम, उड्डयन वाला काम, क्या नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है, कहना सर राजेश कुमार, इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, यहां से अध्यक्ष हटाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ के अध्यक्ष, यहाँ पे याद करेंगे बेटा, रटा कर जाऊंगा मैं, बार बार कहता हूं याद रखिएगा, गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा यानी सफलता की, ऐसे ही नहीं कह देता, ऐसे ही नहीं, मेहनत करता है यार, मेहनत करेंगे और आपसे करवाएंगे, पिता की फिक्र को फक्र में बदलवा के आपको मैं दिखाऊंगा। और आपको याद रखिएगा, वो लोग कहते हैं जो तुमसे कि भैया तेरा क्या होगा, उनके जवाब देना है, याद रखिएगा गुरुकुल उन्नति के द्वारा पढ़ते हैं, क्या याद रखिएगा गुरुकुल उन्नति के द्वारा पढ़ते हैं, सफलता तो हाथ में ही है, कुछ क्षण भर का क्या है इंतजार, और बाकी सफलता अपने हाथ में है ना। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, राजेश भैया हमारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मैं पढ़ाऊंगा, कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उसमें बढ़िया डिटेल से पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक्स में है लेकिन ये, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय रवि अग्रवाल भाई साहब। अरे एक लड़का भी था मेरी क्लास में पढ़ता था जिसका नाम था रवि, है ना, वो रवि पाल था, ये रवि अग्रवाल है, तो कोनो दिक्कत नहीं है, रवि से मतलब है अपन को, तो समझ रहे, है ना। कहना प्रत्यक्ष कर मांगते हो रवि, प्रत्यक्ष कर मांगने वाला, बड़ा कंजूस व्यक्ति था, कर लेने वाला, है ना। तो याद कैसे करेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर रवि अग्रवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर रवि अग्रवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर रवि अग्रवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर
के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल, है ना, याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के, ये बेटा मेरे शेर ये प्रत्यक्ष कर था, ये क्या था? प्रत्यक्ष कर था, और ये अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड, है ना, सीमा शुल्क बोर्ड, है ना, बॉर्डर वाला, है ना, तो क्या पढ़ेंगे? अध्यक्ष। अध्यक्ष तो यहां से हटा देना है, ये तो कतई अपन लोग दुश्मन है इस चीज के अध्यक्ष यहां लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब पढ़ेंगे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। क्या? संजय कुमार अग्रवाल। संजय भैया अपने, क्या? संजय कुमार अग्रवाल, है ना। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। सर कौन? संजय। मेरे साथ देखो, जब तक रिपीट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तुम सोच रहे होगे कि कल कर लेंगे, आज केवल वीडियो देखे ले रहे, बाकी वाल लिख कर लेंगे, है ना, और सर के साथ क्या मतलब है? सर बज रहे हैं, बजने दो यार, क्या ही दिक्कत है? बेटा याद रखिएगा, जीवन में अगर साथ में मेहनत नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, है ना। कम से कम यार एटलीस्ट इतना तो भागो कि कम से कम लोगों से पीछे जो चल रहे हैं उनसे तो आगे निकल सको, है ना। तो मैं बोल रहा हूं तो साथ में मेरे साथ रिपीट करते चलो, क्या? साथ में रिपीट करके चलोगे तभी जाकर चीजें मजा आएगा और याद भी हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रयास ये है कि इसी वीडियो में तुमको याद करा के जाऊं, है ना। तो रिपीट करो बार बार। क्या पढ़ोगे? बोलो, इधर मुंह से बोलना पड़ेगा। क्या मुंह से बोलना? भगवान ने मुंह दे दिया ना, इसका यूज कब करोगे? क्या कब करोगे? मुंह चलाने में तो बड़ा यूज करते हो, गाली दे दोगे, इधर कर दोगे, मतलब कुछ भी कह दोगे अटरम सटरम, लेकिन जब बात होगी ना पढ़ाई की तो फिर सब चुप्पी साथ जाएंगे। क्या? चुप्पी साथ जाएंगे। दुष्ट लज बिल्कुल पापी है ना। तो मुंह से बोलना पड़ेगा तब जाकर सिलेक्शन होगा। मुंह से बोलो। अप्रत्यक्ष कर ये सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कहना सर संजय कुमार अग्रवाल। अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। फिर से रिपीट करो। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कहना संजय कुमार अग्रवाल। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन, हटाओ इधर से चेयरमैन को, इधर पे लगाओ के चेयरमैन। क्या पढ़ेंगे? चेयरमैन कौन है? याद रखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन। कहना सर मिनेश शाह। क्या? मिनेश शाह। मिनेश शाह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? कहना सर मिनेश शाह। क्या? मिनेश शाह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। क्या? मिनेश शाह इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, महानिदेशक तो यहां से काट देना है ना। यहाँ पे देखो, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन के महानिर्देशक, महानिर्देशक क्या पढ़ेंगे? सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? रघु श्रीवास्तव। क्या? रघु श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे? सीमा सड़क ना, ये देखो सीमा शुल्क बोर्ड है, कौन है? अपने संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल कौन है? ये अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है? अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। और यहाँ पर क्या? सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष क्या? रघु श्रीवासन। क्या? रघु श्रीवासन। क्या? रघु श्रीवासन इज द करेक्ट आंसर। सीमा सड़क संगठन के महानिर्देशक रघु श्रीनिवासन, है ना। इस बात को याद रखेंगे। अगला देखो, यहां से अध्यक्ष फिर से काटो। अब क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियतांक बोर्ड के अध्यक्ष यहां पे पढ़ो मेरे शेर। क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरे शेर? अनिल कुमार जैन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिलाएगा, और पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का समय अब आ गया है बेटा। मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता हो ना तो इतना शोर हो मार्केट में कि तहलका मच जाए। क्या? पढ़ाई इतने स्लो मोशन, इतने साइलेंट मोड में करो। साइलेंट मोड का मतलब समझ रहे हो? चुपचाप करना है, और जब सफलता आएगी ना तो ताबड़तोड़ धमाका करना है। क्या? ताबड़तोड़ धमाका करना है, मजा आ जाएगा। ठीक है, समझो इधर पे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियतांक के अध्यक्ष कौन है? कहना सर अनिल कुमार जैन। क्या? अनिल कुमार जैन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक
नियामक बोर्ड, ऐसा याद करो यार, नियामक में हटाओ हटाओ, चिक चिक नहीं चाहिए अपन को, क्या चिक चिक नहीं चाहिए, जो मेन है वो पढ़ो। पेट्रोलियम व प्राकृतिक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस बोर्ड के अध्यक्ष, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के अध्यक्ष, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के अध्यक्ष, बस गैस बोर्ड भी हटाओ। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के अध्यक्ष कौन है? कहना सर अनिल भैया हमारे, कौन? अनिल कुमार जैन, ऐसा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला प्रश्न देखो, बहुत ताबड़तोड़ प्रश्न है। वो कह रहा है कि बताओ, वो कह रहा है कि बताओ भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण, ऐसे याद करो, भारतीय दूरसंचार के अध्यक्ष, ऐसा याद करो, भारतीय दूरसंचार के अध्यक्ष, हटाओ इधर से हटाओ, यहाँ पे अध्यक्ष इधर पे लगाओ, विनिमय विनिमय हटाओ। देखो भाई मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमारे हिसाब से पढ़ोगे तो कम मेहनत में ज़्यादा पढ़ा दूंगा, और आपको लगेगा भी यार कि कम समय में सर ने इतना सारा पढ़ा दिया, लेकिन याद करना, देखो बहुत सारे टीचर मार्केट में हैं जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला मैं ही हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इधर आपको पढ़ा नहीं, आपको याद भी करा रहा हूँ, आपको रटा भी रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि आप पढ़ेंगे ही नहीं, घर पे जाके नहीं पढ़ते, मुझे पता है, क्योंकि कभी भी सास भी कभी बहू थी, मुझे पता है, मैंने भी अपना जीवन जिया है। और क्या होता है, कोचिंग के बाद आना होता है, फिर बैग को फेंकना होता है, थोड़ा सा किसी ने मोटिवेट कर दिया तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बाकी बाद में 4-5 घंटे के बाद पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद सोचेंगे अरे अब तो ताजमहल जीत लेंगे, बहुत पढ़ रहे हैं, मार्केट में सबसे ज़्यादा तो हम ही पढ़ रहे हैं, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, IAS PCS की तैयारी करेंगे, 2 महीने बाद पहले ये एग्जाम निकल जाए। 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये जुनून होता है, फिर कुछ टाइम के बाद जो सब ठंडा हो जाता है, बाकी बात खत्म, वही चीज़ें फिर से रेगुलर। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, गुरुकुल उन्नति कैसे अलग है उन लोगों से, क्योंकि मैं यहीं पर याद कराने का प्रयास करता हूँ, यहीं पर ही याद करा के जाऊँगा, बस यही कॉन्सेप्ट है अपना, और अदर लोगों से अलग इसलिए हूँ मैं अलग। मैं बार बार कहता हूँ गुरुकुल उन्नति, इतने सारे चैनल हैं, ऐसा नहीं है, एजुकेशन के कई सारे चैनल हैं, लेकिन क्यों अलग है? इसलिए अलग है भाई साहब कि यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं, रटाया भी जाता है, आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाया जाता है, आपको वो मुकाम हासिल कराया जाता है जो शायद आप केवल सोच रहे हैं, है ना। पढ़ा तो रहूँगा मैं, रटाऊंगा भी और प्लस समझाऊंगा भी, कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे सेव करवा दूंगा, ऐसे सेव करवा दूंगा कि रात में जब सोओगे तो केवल केवल गुरुकुल उन्नति जप रहे होगे। क्या नहीं यार, वो सर ने वो वाली बात बताई थी सर, मानवाधिकार राम सुब्रमण्यम, क्या मानवाधिकार राम सुब्रमण्यम, ऐसे ऐसे याद हो जाएंगी चीज़ें, बेफिक्र रहो, बस पढ़ते रहो। अब भारतीय दूरसंचार के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार। अनिल कुमार, हटाओ इसको, हटाओ इसको, अनिल कुमार क्या हो जाएगा? अनिल कुमार हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार के अध्यक्ष अनिल कुमार, 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 भारतीय दूरसंचार के अध्यक्ष कौन होगा? भारतीय दूरसंचार के अध्यक्ष अनिल कुमार। इतना याद कर लो, काम चल जाएगा, समझ रहे हो। आगे अगर बात करें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कौन है CEO इसका? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कौन है? भुवनेश कुमार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो उतना दिमाग ना लगाएंगे अपन, क्योंकि अपने माता पिता की खातिर इतना सा ना कर पाएंगे, अपने माता पिता की खातिर इतना सा ना कर पाएंगे, जब दिन रात पढ़ पाएंगे तभी तो बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। और अगर इतना ना कर पाओगे तो कैसे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाओगे? और अगर सोचते हो कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, समझ रहे हो। और अपने लिए और अपने रामलला की खातिर तुम इतना सा ना कर पाओगे, इतना तो कर ही लोगे यार, अपने माता पिता की खातिर इतना सा ना कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। पढ़ो बढ़िया से। भारत का महापजियक, अरे जी हटाओ यार, कहाँ दिमाग लगा रहे हो। भारत का जनगणना आयोग करो इसको, भारत का जनगणना आयोग, बस। जनगणना आयोग कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। देखो जनगणना मतलब जनसंख्या बढ़ना, जनसंख्या बढ़ने के बाद मर गए तो मृत्युंजय, क्या मृत्युंजय। जनगणना में जिसने क्या पाई? विजय पाई, उसको ही मृत्युंजय बोला जाता है। मृत्युंजय कुमार, क्या मृत्युंजय कुमार इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां जनगणना की बात हो जाए, भारत की जनगणना आयोग, क्या
भारत की जनगणना, यहाँ पर इसको पूरा देखना चाह रहे हो तो देख लो एक बार। भारत का महापंजीकरण है, पंजीकरण होगा। महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त कौन है? कहना मृत्युंजय। जनगणना का मतलब होता है जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या ने क्या कर लिया है? कहना सर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए इसके अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? मृत्युंजय कुमार। क्या? मृत्युंजय कुमार। जनगणना कैसे संबंधित है? जनसंख्या से, और जनसंख्या ने क्या कर लिया है? मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए इसको मृत्युंजय कुमार बुलाएंगे। क्या? मृत्युंजय कुमार बुलाएंगे, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, यहां से काटो, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? कहना सर वेणुगोपाल। यहां से हटाओ, ये हटाओ, वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वेणु कुमार इज द करेक्ट आंसर। प्राकलन समिति, यहां से हटाओ, प्राकलन समिति यहां पे लगाओ। मुझे लग रहा है ये मैं पढ़ा चुका हूं ये कुछ। प्राकलन समिति के संजय कुमार जायसवाल है ना, संजय कुमार अपने, संजय भैया कौन? प्राकलन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार। प्राकलन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार। प्राकलन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार। प्राकलन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार, ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अध्यक्ष, ये हटाओ, प्राधिकरण हटाओ, हटाओ यार, पढ़ेंगे वो जो आएगा एग्जाम में, है ना। सिंपल तरीका बताना है तो अपने ब्रेन में कुछ चीजें इनोवेशन करना पड़ेगा, है ना। फिर मतलब ही क्या हुआ? इससे अच्छा तो आप बुक ही पढ़ सकते हो, मुझसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैं तरीके बता रहा हूँ नए नए कि कैसे याद करना है, कैसे बुक को खत्म करना है, और वो वाकई में खत्म हो जाएगी, देख लेना आप। अध्यक्ष को यहाँ से काटो, ये तो दुश्मन है भाई साहब अपने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष, पढ़ लो, प्राधिकरण पढ़ाना है, अगर कुछ बढ़िया कोई कठिन शब्द है नहीं उतना तो पढ़ सकते। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? कि अध्यक्ष लिख लो बस यहाँ, जी ना छोड़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संतोष कुमार। क्या? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव इज द करेक्ट आंसर। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले पर चले। देखो भाई, अगला सेशन आ गया है, अपन लोग क्या पढ़ेंगे? महारत्न कंपनियों, कुल 14 कंपनियां, उन सारी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। क्या? उससे पहले क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। मेरे सिर इधर पे देखो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, टिक कर लेना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एक तो ये अपना रेलवे भर्ती बोर्ड वाला है, याद रखना। रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती नहीं है, रेलवे भर्ती बोर्ड अलग है, रेलवे बोर्ड है ये। रेलवे बोर्ड के CEO अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष याद कर लो, वही CEO है ना। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये उतना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल्म वाला भैया कॉन्सेप्ट आजकल भैया ताबड़तोड़ KGF जैसी ताबड़तोड़ फिल्में आ रही हैं तो याद रखेंगे। केंद्रीय फिल्मी प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र भैया जी अपने। इसके अलावा उड्डयन मंत्री, ये याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजेश भैया जी। और प्रत्यक्ष, ये तो भाई कतई इंपॉर्टेंट है, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। और अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। ये याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी, ये भी करना, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। बेटा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, इसको भी याद रखेंगे, इसको टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मिनेश शाह इज द करेक्ट आंसर। डेयरी मतलब समझते हो, दूध वाली डेयरी नहीं होती है, वो वाला डेयरी वाला, ये याद करना है। सीमा सड़क संगठन, क्योंकि सीमा शुल्क बोर्ड के संजय कुमार अग्रवाल है, और सीमा सड़क संगठन के हैं रघु श्रीवासन, याद रखेंगे। प्राकृतिक गैस को भी पढ़ना पड़ेगा कि भैया ये, क्योंकि ये सीमित संसाधन होते जा रहे हैं तो उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। इसके अलावा आपको भारतीय दूरसंचार के अध्यक्ष अनिल कुमार, ये पढ़ सकते हैं आप। और हाँ, ये पढ़ोगे आप जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ोगे? भारत का जनगणना आयुक्त के हैं मृत्युंजय कुमार। लोक लेखा समिति ये पढ़ना है, प्राकलन समिति पढ़ना है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये भी पढ़ना है।
एक आध छोड़ सकते जो देखो भाई रिस्क नहीं लेंगे हम, जो बिल्कुल नहीं आएंगे उनको छोड़ सकते, बाकी का मुझे लग रहा है कि नहीं भाई इंपॉर्टेंट है तो मैं पढ़ाऊंगा। मुझे मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं तसल्ली दिला दूंगा कि बेटा 4 लाइनें पढ़ लो कल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये वाली बातें भाई टूटी फूटी बातें ना करते, अपन कड़वी बात करते लेकिन सटीक बात करते, और वही बातें सिलेक्शन की ओर आपको ले जाती हैं, समझ रहे हो। आगे देखो, अगला आ गया है महारत्न कंपनियों में कुल 14 कंपनियों के बारे में पढ़ना है। इन सारी कंपनियों का सुपड़ा साफ करेंगे और मार्केट में तहलका मचा देंगे। ये कलर बढ़िया नहीं है, कोई बढ़िया सा कलर देखो, अरे वाह ब्लू कलर देखते हैं। चलिए, महारत्न कंपनियों में 14 प्रमुख देखो। अगर बात करेंगे नेशनल थर्म पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, मेरे शेर पढ़ लो, इसको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और क्या पढ़ेंगे, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी एक रेलवे वाला भर्ती बोर्ड है जिसका नाम है एनटीपीसी की भर्ती, जो इंटर लेवल पे ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल पर ग्रेजुएट लेवल पर जो भर्ती निकली थी वो रेलवे वाली, एनटीपीसी वो अलग है, और ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ये अलग है। तो दोनों अलग अलग हैं इस बात की। रविंद्र कुमार इज द करेक्ट आंसर। क्या रविंद्र कुमार इज द करेक्ट आंसर। एनटीपीसी क्या, एनटीपीसी रविंद्र कुमार, एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया क्या रविंद्र कुमार का, एनटीपीसी रविंद्र कुमार। क्या पढ़ेंगे, एनटीपीसी रविंद्र कुमार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस है ना, तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रमुख, यहाँ से काटो यहाँ आ गो, यहाँ पे लगाओ, निगम निगम भी हटाओ, प्राकृतिक गैस के प्रमुख, प्राकृतिक गैस के प्रमुख ऐसे पढ़ो, प्राकृतिक गैस के प्रमुख कौन है, अरुण कुमार सिंह। क्या पढ़ेंगे, तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रमुख कौन है, अरुण कुमार सिंह। तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रमुख कौन है, अरुण कुमार सिंह। तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रमुख कौन है, अरुण कुमार। तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रमुख कौन है, अरुण कुमार इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो मेरे से, स्टील ऑर्थोड्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, पढ़ तो सकते हैं, इसको भी छोड़ नहीं सकेंगे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ से निर्देशक हटा के यहाँ लगाओ, कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, अमरेंद्र, अमरेंदु प्रकाश। प्रकाश याद कर लो, अकेला काम चल जाएगा, उतना तक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे निर्देशक हटाओ, गैस आर्थोसिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आर्थोसिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है, निर्देशक कौन है, कहना संदीप के गुप्ता, संदीप गुप्ता, संदीप गुप्ता के हटाओ, संदीप गुप्ता। क्या पढ़ लेंगे, सीधा संदीप गुप्ता हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है लिखो, इंपॉर्टेंट है लिखो। क्या पढ़ेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष। क्या पढ़ेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, ये भी हटाओ हटाओ। क्या पढ़ेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरविंद सिंह। क्या अरविंद सिंह, कौन, अरविंद सिंह शाहानी, अरविंद सिंह शाहानी, अरविंद सिंह शाहानी, अरविंद सिंह शाहानी, अरविंद सिंह शाहानी इज द करेक्ट, सॉरी बेटा, अरविंद सिंह साहानी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है, अरविंद सिंह शाहानी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है, अरविंद सिंह शाहानी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है, अरविंद सिंह शाहानी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट देखो अगला, कोल इंडिया लिमिटेड। क्या कोल इंडिया लिमिटेड के कौन है, कहना सर एम प्रसाद, ऐसा याद कर लो, प्रसाद भैया, यहाँ से पीछे से याद करो, प्रसाद है ना। कोल इंडिया के अध्यक्ष, कोल इंडिया के अध्यक्ष, कोल इंडिया के अध्यक्ष, कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रसाद, कोल इंडिया के अध्यक्ष, कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है, प्रसाद। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रसाद, 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 ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है, भारत पेट्रोलियम के निर्देशक कौन है भैया, भारत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के निर्देशक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के निर्देशक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेशन लिमिटेड याद नहीं करना यार, कौन इतना पढ़े, जबकि यार लिमिटेड याद करोगे तो ये पूरा फुल फॉर्म भी याद हो जाएगी आपको। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता तो आप बता सकते, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी याद कर सकते। तो लिमिटेड भी कर लेना यार, क्यों कर लेना, क्योंकि अगर जैसे मान लो एग्जामिनर ने ये पूछ लिया बीपीसीएल का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इस बात को भी याद हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के कौन है, कृष्णा कुमार, अपने कौन है, जी कृष्ण कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे ताबड़तोड़ तरीके से। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अध्यक्ष, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के निर्देशक
क्या पढ़ेंगे, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, सदाशिव मूर्ति, ऐसे याद करो, इधर हटाओ, सदाशिव मूर्ति। क्या पढ़ेंगे, सदाशिव मूर्ति इज द करेक्ट आंसर। क्या, सदाशिव मूर्ति इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, विकास कौशल भैया, कौन, विकास कौशल भैया, निर्देशक यहां से हटाएंगे और यहां लगाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है ना, कहना सर विकास कौशल। क्या पढ़ेंगे, विकास कौशल इज द करेक्ट आंसर, विकास कौशल इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा मेरे शेर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और देखें कितना रह गया है, अरे भैया आज तो ताबड़तोड़ क्लास है भाई, टेंशन नहीं लेनी है, लगे रहो, आज तो लंबी क्लास चलेगी भैया। क्या, लंबी क्लास चलेगी, आराम से बैठो। और भैया जब तक हम पूरा ख़त्म नहीं करा देंगे तब तक हम आपको छोड़ने वाले तो है ही नहीं। चलिए अगला पॉइंट देखो, अगला देखो भैया, है ना, यहाँ तक हो गया। आगे देखो, यहाँ से निर्देशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन है, कहना सर त्यागी जी अपने। क्या पढ़ेंगे, त्यागी जी के निर्देशक यहाँ पे लिख लेंगे मेरे शेर, निर्देशक यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, निर्देशक यहाँ से काटो। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक त्यागी भैया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के निर्देशक कौन है, त्यागी जी अपने, ठीक है, यहाँ से काटो निर्देशक। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निर्देशक कौन है, के निर्देशक यहाँ लिखो, निर्देशक कौन है, परमिंदर चोपड़ा ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निर्देशक कौन है, परमिंदर चोपड़ा। क्या, परमिंदर चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्या, परमिंदर चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला देखो, ग्रामीण वैद्युतीकरण निगम, ग्रामीण वैद्युतीय निगम के अध्यक्ष, क्या, अध्यक्ष कौन है, परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा, जहाँ चोपड़ा दिख जाए ना तो याद करना, दोनों को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, मैं ट्रिक बता रहा, एक सेकंड रुकना, मेरी आंखें दुख रही हैं। क्या भाई साहब, ताबड़तोड़ तरीके से आंखें दुख रही हैं और आंखें दर्द कर रही हैं, सिर चक्कर सा आ रहा है, तो थोड़ा सा हम चश्मा लगा लें, उसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, क्योंकि भैया लग चुका, आप क्या कर सकते हैं, जो भी है बढ़िया है। बाकी तो देखो, अगर वो पूछे, एक सेकंड रुकना मेरे सिर, चलिए इधर पे देखो मेरे सिर, इधर पे देखो मेरे सिर से नहीं हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर वो कहे कि बताओ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस की कहे या फिर ग्रामीण वैद्युतीकरण की कहे, दोनों का आंसर क्या है, सेम ही है। आंसर क्या रहने पा रहा है, परमिंदर चोपड़ा। क्या, परमिंदर, अरे चोपड़ा साहब ऐसे पढ़ेंगे, याद कैसे करेंगे, चोपड़ा साहब आपने तो वैद्युतीकरण और फाइनेंस में बहुत तगड़ा बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, जब तगड़ा तहलका मचा रखे हैं, ऐसे याद कर लो, है ना। पावर फाइनेंस और वैद्युतीकरण के लिए याद करेंगे परमिंदर चोपड़ा, दोनों को याद करेंगे साथ में, पावर फाइनेंस ग्रामीण वैद्युतीकरण, पावर फाइनेंस ग्रामीण वैद्युतीकरण परमिंदर चोपड़ा, पावर फाइनेंस ग्रामीण वैद्युतीकरण परमिंदर चोपड़ा, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलें बाकी का निर्देशक काटो। ऑयल इंडिया लिमिटेड इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखो छपेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक, ऑल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है, रंजीत रथ। क्या, रंजीत रथ इसका करेक्ट आंसर, ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक रंजीत रथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के निर्देशक कौन है, सुनील, डी के सुनील, कौन, डी के सुनील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी के सुनील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला होने से पहले इंपॉर्टेंट को टिक करो मेरे सिर, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट टिक करो। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, देखो इंपॉर्टेंट, देखो नेशनल पावर थंबनेल कॉर्पोरेशन एनटीपी से, ये तो इंपॉर्टेंट है ही भैया, ये तो पढ़ना ही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस चूंकि खत्म होते जा रहे हैं इसलिए इसको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। स्टील इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्थोस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। कोल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो मेरे सिर। पेट्रोलियम कॉर्पोरेटर इलेक्ट्रिकल्स, ये भी पढ़ो भैया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स में भैया भारत भी ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ रहा है। सदाशिव मूर्ति, आगे देखो,
इसके अलावा ये आपको दोनों पढ़ना है, पावर फाइनेंस और ग्रामीण विद्युतीकरण, क्योंकि भाई 2 से 1 न पढ़ रहा है तो याद कर लेंगे। कौन है अपने? परविंदर चोपड़ा। ऑयल इंडिया लिमिटेड पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट, ये भी पढ़ना है। जितने इंपॉर्टेंट लगाए हैं बेटा, जितने भी हमने इंपॉर्टेंट लगाए इनको तो ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ लेना, अन्यथा आपके जीवन में वो कष्ट उत्पन्न होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ रहे हो? आगे की ओर चले। अब क्या है? प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सिंह, अध्यक्ष शाह, प्रबंधन निर्देशक CMD। क्या? CMD पढ़ेंगे इसको भी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टार्ट करें ताबड़तोड़ तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। अपन लोग पहुंच गए थे प्रमुख सार्वजनिक, क्या? प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष शाह, संबंध के बारे में, CMD के बारे में पढ़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पर टिक करेंगे और उनको पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट को मैं बता ही दूंगा, तो इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको तो पढ़ना ही है अच्छे से। भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक, यहां से काटो निर्देशक, यहां लिखो निर्देशक। क्या पढ़ेंगे? भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? अपने रविंद्र भैया। कौन? रविंद्र कुमार इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। रविंद्र कुमार इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड, क्या भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? कहना सर रविंद्र कुमार इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भाई साहब ये तो छपेगा, लिख लो भाई साहब, बता रहे क्यों? क्योंकि विमानपत्तन अभी हाल ही में रिसेंट में केस हुआ है, तो उससे रिलेटेड भैया ये पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा भारतीय विमान प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन है? कहना विपिन कुमार। कौन है? विपिन कुमार इज द करेक्ट आंसर। विपिन कुमार इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखो, भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? कहना सर है संबित पात्रा इज द करेक्ट आंसर। महानगर टेलीफोन निगम के लिमिटेड के निर्देशक कौन है? कहना सर निर्देशक की बात कर रहे हैं ना आप, निर्देशक है सुनील कुमार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेशनल व्हील्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? कहना सर वो हैं आपके PK गुप्ता। कौन? PK गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। कौन? PK गुप्ता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। आगे देखो मेरे शेर, इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? कहना सर वर्तिका शुक्ला। क्या? वर्तिका शुक्ला इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगले देखो, एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निर्देशक कौन है? कहना सर ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। क्या? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ निर्देशक यहाँ पे काट के यहाँ पे लिखना भैया, तब जाकर याद होगा। ठीक है, वो किताब है और ये टीचर है, तो दोनों का तरीका अलग अलग तो हो गई। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निर्देशक कौन है? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। क्या? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह इज द करेक्ट आंसर। भारतीय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष के निर्देशक कौन है? मनोज जैन इज द करेक्ट आंसर। अपने मनोज भैया। इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? मनोज जैन। कौन है? कहना सर मनोज जैन इज द करेक्ट आंसर। क्या? मनोज जैन इज द करेक्ट आंसर। मनोज जैन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निर्देशक नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निर्देशक कौन है? सुमित दुबे। क्या? सुमित दुबे इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निर्देशक सुमित दुबे इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? AK सक्सेना। क्या? AK सक्सेना इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। AK सक्सेना इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देशक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, निर्देशक
हटाओ, निर्देशक यहाँ से हटाओ, यहाँ पे करो। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन है? कहना हरजीत कौर जोशी। हरजीत कौर करो, जोशी हटाओ। हरजीत कौर कौन? हरजीत कौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देशक नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन है? कहना राकेश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब इंपॉर्टेंट लगाओ, पहले इंपॉर्टेंट लगाओ, इसमें इंपॉर्टेंट टिक करो। देखो आपको पढ़ना है पहले दूर संचार निगम लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, छप सकता है। विमानपत्तन, ये इंपॉर्टेंट है, ये छप सकता है। पर्यटन टेलीफोन भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ सकते हो। बिल्डिंग भैया बहुत ताबड़तोड़ समस्या आ रही है, बिल्डिंग को पढ़ो। अब ये नहीं कहना सर आप तो सभी पे टिक कर रहे हैं, सब पे नहीं, जो लग रहा है कि नहीं भाई इस्पात वाला करना पड़ेगा। और तो बाकी ठीक है ना। जे इलेक्ट्रिकल्स, बस ये बहुत हाईलाइट कर लेना, इनको ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, और सिपिंग वाला भी कर सकते। हरप्रीत कौर याद कर ही लेना भाई, रिक्स क्यों लें, कर लो इसको भी। ठीक है, चलिए अगली कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट और ताबड़तोड़ है। आगे अगली भैया कौन है? शिक्षण एवं एकेडमिक संस्थानों के प्रमुख कौन कौन है? अब अध्यक्ष फिर से यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? कहना एम जगदीश कुमार। क्या? एम जगदीश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और करंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रटनी पड़ेंगी। क्या? करंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रटनी पड़ेंगी। मैं तो समझाने पर विशेष फोकस तो देता ही हूँ, लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रटना ही है। जैसे मेरा नाम सम्राट है तो है, इसको याद रखना पड़ेगा ना आपको। तो भाई इसमें समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन भाई अगर आपको करंट अफेयर है, जो चीज़ें रटने की होंगी वो रटना ही पड़ेगी, जो समझने की होंगी वो समझाऊंगा। और मैं समझाता तो इतना ताबड़तोड़ हूँ कि मज़ा ही आ जाता है ना। बाकी देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कुलपति, हटाओ इधर से उधर पे लगाओ। कि कुलपति कौन है? के कुलपति कौन है? कहना सर नागेंद्र राव। कौन है? प्रमोद नागेंद्र राव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कहना सर नागेश्वर राव। क्या? नागेश्वर राव। प्रो हटा यार, वही कहाँ दिक्कत ले रहे हो। क्या करेंगे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कहना सर नागेश्वर राव। कौन? नागेश्वर राव। वो नागेश्वर राव जिसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पे रहकर बहुत सारे काम किए। ठीक है, नागेश्वर राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले देखो, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन है? योगेश सिंह। कौन है? कुलपति यहाँ से काट देंगे और यहाँ लगा देंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन के पति? कुलपति। क्या पति? कुलपति भाई। क्या पति? पति नहीं, कुलपति। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह। क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, इनकी जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो शांति श्री कौन हैंगे? कुलपति। यहाँ से कुलपति हटाओ। के कुलपति कौन है? कहना सर शांति श्री धुलीपुड़ी। अरे यार शांति श्री याद करो, बाकी हटाओ जो धुलीपुड़ी बुड़ी। शांति श्री, बस इतना ही याद करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भैया, आज तो ताबड़तोड़ क्लास है, तुम लोग बस बैठे रहो चुपचाप। लेकिन हमें लग रहा कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही क्लास, तो अपन लोग देखते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुलपति अगर बात करेंगे, कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। क्या? कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कौन है? तो ये कुलपति हटाओ, यहाँ से यहाँ पे लगाओ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति। कौन के पति? कुलपति भैया। कौन है? कहना सर सुधीर जैन। क्या? सुधीर जैन। की हटाओ, सुधीर जैन। क्या पढ़ेंगे? सुधीर जैन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर जैन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर जैन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो मेरे शेर, अगला क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कुलाधिपति या कुलपति कौन है? अरविंद पनवड़िया। अरविंद पनगड़िया।
अरविंद पनवड़िया लिख दो, अरविंद पनझड़िया लिख दो, अरविंद लिख दो, जो तुम्हारा मनो अरविंद पनझड़िया कर दो, जो तुम्हें कहने सो कह दो, याद रखना चाहिए अरविंद भाई साहब अपने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अरविंद पनझड़िया, अरविंद पनगड़िया, पनझड़िया, पनघड़िया, तुम्हें जो कहने सो कहो भाई। देखो यार भाई, मैं बार बार कहता हूँ किसी भी तरीके से याद हो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अरविंद पनगड़िया, है ना। अगले बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति है, सॉरी बेटा यहाँ पर कुलाधिपति है ना, सॉरी 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 मेरे शेर, के कुलाधिपति मैंने देखा नहीं, कुलाधिपति है, कौन है? कुलाधिपति अरविंद पनबड़िया। और ये कौन है? ये कुलपति, कुलपति है, क्या है? के कुलपति, के कुलपति, कुलपति, समझ रहे हो। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह है, कौन है? अभय कुमार सिंह। और कुलाधिपति अरविंद पनबड़िया, कुलाधिपति अरविंद पनबड़िया और कुलपति अभय सिंह है ना, अभय कुमार सिंह। अगर बात करेंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, गति शक्ति के कुलाधिपति, क्या पढ़ेंगे? कुलाधिपति, किनके पति? कुलाधिपति, ठीक है। गति शक्ति के कुलाधिपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये अपने कौन है? रेल मंत्री। अश्विनी वैष्णव कौन है भैया? अपने रेल मंत्री भी है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। भैया तुम तो ताबड़तोड़ व्यक्ति हो यार, तुमने वाकई में भारत में, हिंदुस्तान में रेलवे जैसा बड़ा डिपार्टमेंट की कमर तोड़ के रखी है। रोजगार इतने सारे, लेकिन देने का काम नहीं ना, इनका देने का नाम है, बाकी तो चीज़ें ठीक ही हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव, क्या? गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ मेहनत जबरदस्त करूँगा, कुछ हो जाए, लेकिन आपको मैं सिलेक्शन की सीढ़ियों को चढ़वा के रखूंगा जरूर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप समझ रहे हो कि जीप जो है ना, टंग कभी कभी साथ नहीं देती, पलटती नहीं है, कुछ शब्दों के साथ पलटती ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है जिस दिन मेरी शेरनियां यहाँ पर आएंगे और कहेंगे सर सिलेक्शन हो गया मेरा, जो खुशी अंदर से होगी ना, वो काबिलिए तारीफ होगी, मजा आ जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे की ओर चले। निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, यहाँ मैंने बार बार कहा निर्देशक हटाओ, यहाँ लगाओ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिधान के निर्देशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद शकलानी यार, दिनेश प्रसाद शकलानी, दिनेश प्रसाद शकलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पे देखो, अध्यक्ष यहाँ से काटो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष? राहुल सिंह भैया अपने, कौन? राहुल सिंह। CBSE बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? CBSE बोर्ड के अध्यक्ष कहना सर राहुल सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष, साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कैसिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अध्यक्ष यहाँ पे लिखना है। संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? नाटक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। कौन है? शेखर सेन इज द करेक्ट आंसर। संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे यहाँ पे कहें ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष, ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? उमा नंदूरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आ गया प्रेस वाला अपना चैप्टर, कहा गया प्रेस और अरे वाह भैया, तो ताबड़तोड़ क्लास है, 2 घंटे की महा मैराथन दे दी का नहीं, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा के जाऊंगा पूरा, चाहे पूरा टाइम लग जाए। ये आ गया अपना नया, तो इसके पहले क्या बता दें? इंपॉर्टेंट टिक करा दें। ये देखो इंपॉर्टेंट टिक करो यहाँ पे, पहले यहाँ पे टिक करो। क्या पढ़ना है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नागेश्वर राव ऐसा याद कर लो डायरेक्ट। हिंदू विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा भाई साहब।
मैं नहीं कर सकता कुछ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूरा पढ़ो भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय, कुलाधिपति, गति शक्ति, सारा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकते अपन लोग, है ना, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ये छोड़ा जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ये नहीं छोड़ा सकता, राहुल जैन, राहुल सिन्हा भैया, है ना। साहित्य अकेडमी नहीं छोड़ सकते, इंपॉर्टेंट है ना। और नाटक और ललित कला क्यों छोड़ दें यार, ललित कला को भी ले ही लो। चलिए आगे, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख पढ़ते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिर्देशक, महानिर्देशक कौन है, कहना सर धीरेन्द्र ओझा। कौन है, धीरेन्द्र ओझा इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, धीरेन्द्र ओझा इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन होगा मेरे से, कहना सर नवनीत सहगल, नवनीत सहगल, नवनीत सहगल इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, परेश राव। क्या, परेश राव इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक करो मेरे शेर, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे काटो। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, आर के माधवन। क्या हो जाएगा मेरे शेर, आर के माधवन इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। संस्थान के अध्यक्ष यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, प्रधान महानिर्देशक आकाशवाणी के कौन हैंगे, मौसमी चक्रवर्ती। क्या, जैसी आकाशवाणी, आकाशवाणी मौसम की आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती के द्वारा। क्या, मौसम की आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती के द्वारा। आगे देखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है भैया, कौन है मेरे शेर, कहना शांता कुमार। क्या, शांता कुमार इज अ करेक्ट आंसर, शांता कुमार इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, कहना सर सागर मुखोपाध्याय, सागर मुखोपाध्याय। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के महानिर्देशक के अध्यक्ष कौन है, सागर मधोपाध्याय। क्या है, मुखोपाध्याय, यार एडजस्ट कर लिया करो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, भूख लग रही है भाई साहब बहुत तेज, लेकिन हम आपको पढ़ा देंगे जब तक खत्म नहीं होगी पीपीटी, तब तक क्लास चलेगी। कौन हो जाएगा, श्रेयस कुमार। क्या, MB श्रेयस कुमार इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, वैज्ञानिकों की ओर चलेंगे। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, इसरो के अध्यक्ष, ये तो कतई इंपॉर्टेंट है, छपेगा एग्जाम में, रट के चलना है पूरा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायण। कौन है, इसरो के अध्यक्ष, वी नारायण, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, रटो मेरे शेर श्रेणियों, भयंकर तरीके से पढ़ो, है ना। क्या पढ़ेंगे, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कि महंती के, महती, एक हिसाब के दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार शुक्ला। कौन है, दिनेश कुमार शुक्ला। आगे भाभा परमाणु अनुसंधान इंपॉर्टेंट, कतई जहर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के कौन है, विवेक भैया हमारे। कौन, विवेक भैया कौन है, इसके निर्देशक हैं, इसको याद रखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान के निर्देशक हैं, इसको याद रखेंगे। अगर बात करेंगे महानिर्देशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के, महानिर्देशक यहाँ से काटो, यहाँ लगाओ, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक कौन है, कहना सर कौन है, कहना सर नल्लथौमी याद कर लो अकेला, बाकी काम चल जाएगा। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, रामास्वामी। क्या, रामास्वामी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है। कि निर्देशक कौन है, तो याद रखिएगा उन्नी कृष्णन अय्यर ऑफ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको एक बार और रिवीजन करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, ये आ गया, प्रेस नहीं, आकाशवाणी नहीं, ये याद रखो। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, जो कतई जहर हैं और बिल्कुल एग्जाम में छपेंगे, तो इनको देखो। इसरो कतई महत्वपूर्ण, ठीक है। ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। छोड़ क्या सकते हैं अपन लोग, ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बार और ताबड़तोड़ रिवीजन हो जाए मेरे शेर, एक बार और रिवीजन हो जाए,
मजा आ जाएगा यार। इतनी मेहनत कर ली यार अपन ने, थोड़ी सी और सही क्या, इतनी सारी मेहनत कर ली, थोड़ा सा और सही। बाकी बार रिवीजन करने के बाद क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि आज भैया ताबड़तोड़ 1.5 घंटे की लगभग के समथिंग की क्लास हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं बार बार कहता हूँ तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे यार, है ना। अध्यक्ष देखो यहाँ से पढ़ेंगे, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनबड़िया हो गए। भारतीय प्राकृतिक स्पर्धा के रणजीत कौर हो जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? किशोर मकवाना हो जाएंगे। मानव अधिकार के अध्यक्ष राम सुब्रमण्यम, है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष प्रियंका हो जाएंगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राम सुब्रमण्यम। आगे बात करो भारतीय बोर्ड की, तो बात करेंगे कौन के? रेलवे के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तुहीर खान आएगा। फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड के अध्यक्ष रवि भास्कर हो जाएगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा मंत्री राजेश निस्वाल हो जाएगा। प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? रवि भैया अपने। अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड के संजय कुमार अग्रवाल हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह हो जाएगा। सीमा सुरक्षा की रघु निजवान हो जाएगा। पेट्रोलियम प्राकृतिक वाद के अध्यक्ष अनिल कुमार हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण के अनिल कुमार हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भवनेश कुमार हो जाएगा। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयोग के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार हो जाएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वेणुगोपाल हो जाएगा। प्रवक्ता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के हो जाएगा संतोष भैया जी। महारत्न की बात करेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के रविंद्र कुमार हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक के हो जाएगा आपका अरुण कुमार हो जाएगा। स्टील डिस्ट्रिक्ट ऑर्थोसिटी एंड इंडियन लिमिटेड के अमर बिंदु प्रकाश हो जाएगा। गैर ऑर्थराइजेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हो जाएगा संदीप गुप्ता जी हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरविंद सिंह हो जाएगा। कोक इंडिया के अध्यक्ष प्रसाद हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के निर्देशक कृष्ण कुमार हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अध्यक्ष सदाशिव मूर्ति हो जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष विकास कौशल हो जाएगा। आकर देखो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष त्यागी जी हो जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के परमिंदर चोपड़ा हो जाएगा। ग्रामीण वैद्युत के परमिंदर चोपड़ा ही हो जाएगा। ऑयल इंडिया के हो जाएगा रंजीत रथ। हिंदुस्तान एरोस्टेटिक के हो जाएगा सुनील भैया। आगे देखो भैया, अब दम नहीं बची हमें, हम आपको बताएं दम क्या मतलब, भूख लग रही है अब तेज की हमें। ये आप लोग रिवीजन कर लेना पूरा, है ना। बाकी का मिलते हैं कल की क्लास में, जानदार, कल की नहीं अगले संडे की क्लास में, जो कि अपनी संडे वाली क्लास है, करंट अफेयर वाली क्लास। ताबड़तोड़ क्लास देते हैं यार, प्रयास करते हैं कि आपको जीवन में सफलता की उन सीढ़ियों की तरफ पहुंचा सकें जिससे आपको लगे अंदर से कि यार मजा आ गया। क्या मजा आ गया? कंटेंट वो पढ़े जो सिलेक्शन दिलाते। मिलते हैं शानदार की क्लास की ओर। लेकिन याद रखिएगा एसएससी बैंक, रेलवे, एसएससी बैंक, एमटीएस, पुलिस, एसआई, रेलवे, आरओ या एनटीपीसी जैसे किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो, और आप झांसी में रहते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए गुरुकुल उन्नति। जुड़ जाइए, कंटेंट पढ़कर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और हमारी ऑफलाइन की फैकल्टी भी बहुत ताबड़तोड़ है भाई साहब, जुड़ो एक बार पढ़ के तो देखो, मजा आ जाएगा। मिलते हैं कल की शानदार सी क्लास की ओर, संडे की क्लास की ओर। फिलहाल कल तो क्लास चलेगी, लेकिन करंट अफेयर वाली क्लास में तो अपन लोग संडे को मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक कि अगर चीज़ें बहुत शानदार लगी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।